नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, आर ओ के ऑनलाइन फॉर्म आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि OTR में जो कमेंट्स आ रही हैं कि सर हमने केवल 10th ही फिल करा, वहाँ NA लिख कर आ रहा है, मार्क्स नहीं फिल कर पाए, सब्जेक्ट नहीं फिल कर पाए। क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है तो उसमें इतनी ही डिटेल फिल होती है, बोर्ड, रोल नंबर, पासिंग ईयर, तो वही डिटेल वहाँ शो हुई OTR में, तो आपने उसको अपडेट नहीं किया। अब अपडेट कैसे करेंगे, इसके लिए आपने प्लेलिस्ट में वीडियो नहीं देखा होगा अपडेट वाला। यदि देखते तो आपको ये शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। चलिए हम बता देते हैं। यदि आपने अभी तक फाइनल सबमिट नहीं किया OTR में और यदि आपका अभी अंडर प्रोसेस में यानी कि पूरा कंप्लीट नहीं है OTR, तो यहाँ पर आप सबसे पहले हाई स्कूल की डिटेल को जैसे ही सिलेक्ट करते हैं वैसे ही वहाँ जो है अपडेट का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि वहाँ पर ऐड है डिटेल पहले से और हम फिर से हाई स्कूल सिलेक्ट कर रहे हैं। हाँ, फिर से ही सिलेक्ट करना होगा। जनरल, साइंस, आर्ट्स जो भी करना है वहाँ आप कर सकते हैं और जैसे ही सिलेक्ट करेंगे वैसे ही वहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट का ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है उसी डिटेल्स में जहाँ डिटेल आप फिल कर रहे हैं। जो सेव है उसमें नहीं, जो फिल करेंगे। तो जैसे ही हाई स्कूल डिटेल फिल करेंगे तो वहाँ सेव की जगह अपडेट का ऑप्शन होगा। जैसे ही अपडेट करेंगे तो आपको जो नीचे क्वालिफिकेशन ऐड है हाई स्कूल वाली, वो अपडेट होके आने लगेगी। और भी साथ ही साथ क्वालिफिकेशन को ऐड कर सकते हैं, बट वहाँ पे जो बताया गया है कि 10th ही मैंडेटरी है, तो 10th ही डिटेल आपका देख सकते हैं लाइव। न्यू एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ PSC में RO का, तो उसमें केवल 10th डिटेल ही फैच की गई है। उसमें केवल रोल नंबर, पासिंग ईयर ही फैच किया गया है। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को परेशानी नहीं होना चाहिए। यदि आपने OTR को सही से नहीं कर पाया है, केवल 10th ही फिल कर पाया है या मार्क्स नहीं फिल कर पाए या ग्रेजुएशन ऐड नहीं कर पाया है या ग्रेजुएशन सही नहीं कर पाया है, कुल मिला के यहाँ जो न्यू आवेदन किया गया है यहाँ पर केवल 10th की डिटेल को उठाया गया है, केवल रोल नंबर और पासिंग ईयर के साथ। बाद बाकी जो ग्रेजुएशन डिटेल है उसमें केवल यस करना होता है, बाद बाकी कॉलम NA के साथ बंद रहते हैं। अभी जो न्यू एप्लीकेशन RO का चल रहा है, तो मुझे लगता है आपको टेंशन नहीं करनी चाहिए। उसके बाद हम प्रीव्यू पर आए हैं और प्रीव्यू में देखिए केवल 10th ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए जो भी अधिमानी अर्हता या जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहती है, जो भी न्यू एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसमें ऑटोमेटिकली यहाँ शो हो जाएगी और उसको आप यस और नो में जवाब देकर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब OTR में आपने 10th फिल कर पाया है या मार्क्स फिल नहीं कर पाए, कुल मिलाकर 10th भरा हुआ है, चाहे मार्क्स भरे हों या न भरे हों, ऐसा ही तो है आपका कहना। तो यहाँ पर केवल रोल नंबर और वही पासिंग ईयर फेच हुआ है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, वो मैंने रिपीट किया है और आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने यस कर दिया ग्रेजुएशन के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने OTR में ग्रेजुएशन नहीं फिल कर पाया है, तो सर हम यहाँ पे डिटेल कैसे फिल करें, शायद कहीं वो फेच हुआ होगा और शायद हमारा फिल नहीं है ग्रेजुएशन या गलत फिल है। कुल मिलाकर तो आप सोच रहे होंगे यहाँ पे NA बना हुआ है इसलिए हमारा फिल नहीं हो पा रहा है, आप इस डाउट में होंगे। ऐसा नहीं भाई, एक बात समझ लीजिए आप अच्छे से। ठीक है, मैंने तो सब कुछ भरा है फिर भी यहाँ NA आ रहा है, तो वो ऊपर से ही है। ठीक है, ये जो कॉलम है ग्रेजुएशन में यस करने के बाद यहाँ जो NA आ रहा है, ये कॉलम ऑटोमेटिकली बंद है, केवल हाई स्कूल डिटेल फेच हुई है। अदरवाइज डिटेल पर आपको यस करते हुए और नो करते हुए जवाब देना, बट यहाँ मैंडेटरी है तो इसलिए यहाँ यस करना होगा। और वो लेवल और टाइपिंग है उसके लिए आप नो करेंगे तो नो कर दीजिए, और केवल इस पर यस कर रहे हैं तो आप RO के लिए एलिजिबल हैं। ARO लेकिन नहीं, ARO के लिए O लेवल प्लस उसकी जो योग्यताएं हैं वो आप यस और नो में जवाब देंगे, तभी आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं O लेवल टाइपिंग के लिए मैंने नो कर रखा है, क्योंकि मुझे RO में डालना है केवल, तो मैंने तीनों में नो कर दिया। और ऊपर जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन थी ग्रेजुएशन की वहाँ यस कर दिया। और जो नीचे स्टेप निकल कर आ रहे हैं देख सकते हैं आप, यहाँ पर अगर आपका BCom है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ ग्रेजुएशन प्लस O लेवल है तो आप यस करेंगे तो आप ARO के लिए पात्र हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। ठीक है, कुल मिलाकर जो मेरा उद्देश्य था कि आप OTR में क्या फिल कर पाए हैं, क्या ऐड नहीं कर पाए हैं, कम से कम जो 10th आपने भरा रजिस्ट्रेशन टाइम वो तो भरा है, OTR नंबर तो जनरेट है, न्यू एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, जो डिटेल फेच होगी वो मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया है। 10th का आ रहा है, बस टेंशन आपकी सॉल्व हो गई है। और ग्रेजुएशन के लिए आपको यस और नो में जवाब देना है, यस करना, वहाँ पे मार्क्स फिल करने ही नहीं पड़ रहे हैं आपको। ठीक है, उसका OTR से कोई संबंध नहीं, वहाँ जो ज़रूरत है वहाँ वो क्वालिफिकेशन दी गई है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, बस उसको आपको यस और नो में जवाब देना है। मार्क्स यदि फिल करने होते तो हम आपको फिल करके दिखा देते। ठीक है, तो आप इस डाउट में ना रहें कि सर हमारा OTR क्लियर नहीं है, 10th भरा है, OTR नंबर जनरेट है, बस अपना फॉर्म फिल करिए और आप वीडियो के माध्यम से पूरी हेल्प लीजिए। कैंडिडेट की प्रॉब्लम है कि सर
ट्वेल्थ ग्रेजुएशन सर हम एडिट नहीं कर पाए या फिर ऐड नहीं कर पाए, 10th में केवल NA लिख कर आ रहा है, मार्क्स नहीं फिल कर पाए। देखिए वहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th ही मैंडेटरी है और वही डिटेल न्यू एप्लीकेशन में फेच हो रही है। मार्क्स भी फेच नहीं हो रहे हैं, केवल रोल नंबर पासिंग ईयर फेच हो रहा है और आप आराम से जो है RO का फॉर्म ऑनलाइन बिना टेंशन के अप्लाई कर सकते हैं। अब एक प्रूफ तो मैंने आपको दिखा दिया था वहाँ पर कि प्रिंट आउट में जो है केवल 10th की डिटेल ही फेच हो रही है और एसेंटो क्वालिफिकेशन को आपको फिल करना है यस करके, क्योंकि आगे के ऑप्शन क्लोज है एनी करके तो वो फिल नहीं हो रहे हैं। और भी कोई फॉर्म है तो उसमें यदि फिल हो एसेंटो क्वालिफिकेशन का ऑप्शन तो फिल कर दीजिए, नहीं हो रहे हैं तो यस करके आगे बढ़ जाइए। और 10th की डिटेल फेच हो रही है वहाँ पर तो टेंशन अब नहीं होनी चाहिए। और एक छोटा सा प्रूफ और देख लीजिए, छोटा सा ना कहें बल्कि बड़ा प्रूफ कहिए आप, काफ़ी समाधान होगा इसे देखकर। चलिए इसे ओपन करके दिखा देते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ आप देखो ओपन हो चुका है। यहाँ पर ये हमने योर सजेशन क्वेरी प्रॉब्लम्स UPPSC की होम पेज पर ये लिंक बना होता है, वहाँ से हमने रजिस्ट्री OTR नंबर और अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID सब कुछ करके भेज दिया था। तो करीबन 24 घंटे के अंदर अंदर ये रिस्पॉन्स मेरे पास आ गया था। और यहाँ देखिए रिप्लाई फ्रॉम जो UPPSC से आया है, ओनली क्लास 10 डिटेल्स कैन बी फेच्ड थ्रू OTR इन एप्लीकेशन फॉर्म। केवल 10th क्लास OTR के फॉर्म से फेच होती है न्यू एप्लीकेशन में और उसी से फॉर्म फिल होता है और जो एसेंटो क्वालिफिकेशन है वो आपको वहाँ देखने को मिल जाती है न्यू एप्लीकेशन में। ठीक है, जो भी वहाँ मैंडेटरी होगा एसेंटो क्वालिफिकेशन में वो आपको देखने को मिल जाएगा। और जो OTR से डिटेल फेच करेंगे हम न्यू एप्लीकेशन में वो केवल 10th की डिटेल ही ले रहा है। और 10th की डिटेल आप OTR में एडिट करना चाहते हैं तो OTR को लॉगिन करें और लेफ्ट साइड में वहाँ मॉडिफाई का ऑप्शन बना हुआ है, वहाँ से आप बेसिक डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं, जैसे कि हाई स्कूल नंबर है, बोर्ड है, नाम है और एड्रेस है। एडिट करके एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए क्या क्या चीज़ उसमें एडिट हो रही है। चूँकि यहाँ ऑप्शन बना दिया है एडिट मॉडिफाई का, बेसिक डिटेल्स ही आप एडिट मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने प्रूफ देख लिया है कि 10th ही डिटेल फेच हो रही है न्यू एप्लीकेशन फॉर्म में। और जैसा कि हमने अभी आपको दिखाया है वीडियो के अंदर, केवल 10th आ रहा है और एसेंटो के लिए यस करना होता है। यदि फिल करने के लिए ऑप्शन है तो फिल करेंगे, नहीं तो फॉर्म को आगे की तरफ प्रोसीड करके सबमिट करना होता है।